ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत आदिखंड पार्ट 3 15.116। तो सची देवी ने हर्ष के साथ गंगा की पूजा करी और वाद्य यंत्रों के साथ षष्ठी देवी के स्थान पर आई। तो कुछ ऑस्पिशियस एक्टिविटीज़ चल रही हैं। कोई भी जब हम दिव्य कार्य करें या कोई भी हम कार्य करें वास्तव में, उससे पहले हमें, ऐसे हम कह रहे हैं, उसको जगह को, स्थान को, समय, हर चीज़ को पवित्र बनाते हैं बाई चैंटिंग द होली नेम, भगवान की पूजा करके, वैष्णवों को की पूजा करके एक प्रकार से, और उनका आशीर्वाद लेते हैं। इसी हिसाब से सारे रीति रिवाज बने हुए हैं। हाँ, और देवी देवता भी अलग अलग वैष्णव हैं, इसी उसके अनुसार उनको भी प्रसन्न करने का प्रोसेस किया जाता था। हाँ, लेकिन इन सब में ये हमेशा ध्यान रहता था कि परम भगवान कौन है। अब वो बड़ी कन्फ्यूज़न हो गई आज की डेट में, और रीति रिवाजों से ही कन्फ्यूज़न हो गई। तो रीति रिवाजों में हमने जैसे बताया कि जैसे आप यज्ञ भी करते हैं तो यज्ञ में विष्णु को भी स्थापित करते हैं, फिर अन्य देवताओं को बुलाते हैं, कंसिडरिंग कि वो सब उनके साथ ही हैं, उनके संगी हैं। अब कोई मेहमान आता है साथ में, अगर उसके कुछ साथ में आते हैं कुछ लोग, तो उनकी भी रिस्पेक्ट करनी होती है। ऐसा नहीं है कि जो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी व्यक्ति घर में आपके आया, अगर उसके साथ में कुछ और लोग आए हैं तो यानी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, इस्कॉन में महाराज लोग चलते हैं तो उनके साथ उनके कुछ असिस्टेंट भी चलते हैं, उनके असिस्टेंट को भी पूरा रिस्पेक्ट देके उनको प्रसाद देना, वो सब करना होता है, जबकि वो उनके सर्वेंट हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी क्लियर होता है कि इनमें मुख्य कौन है, कौन किसका सर्वेंट है। तो कालांतर में क्या हो गया, ये रीति रिवाज चलते चलते, क्योंकि शिक्षा बंद कर दी हम लोगों ने मेनली पिछले शायद पता नहीं 200 सालों से और समथिंग, हमने शिक्षा तो बंद कर दी, लेकिन रीति रिवाज चलते रहे। उसका नुकसान ये हो गया कि ये क्लैरिटी नहीं रही कि इनकी भी पूजा हो रही है, इनकी पूजा हो रही है, अब इसमें मुख्य कौन है। तो क्लैरिटी समाप्त हो गई। और अब जब उस बात को बताया जा रहा है तो बड़ी मिर्ची लग रही है, उसमें बड़ी दिक्कत हो रही है लोगों को। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप। तो ये समस्या है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार की पूजा पाठ चल रही है। षष्ठी पूजे तबे बंधु मंदिरे लोकाचार करिया आइला निज घरे। षष्ठी देवी की पूजा के पश्चात माता सची अपने बंधु बांधवों के घर में गई और वहाँ प्रचलित लोकाचारों का पालन करते हुए अपने घर पे आ गई। बंधु बांधव
रिश्ते में जो लोग हैं, दोस्त हैं, उनको भी कुछ प्रसन्न करना है। तो हर चीज़ को इस कल्चर में, यहाँ पर जहाँ पे आप रहते हो, भारत भूमि ते अहिले मनुष्य जन्म यार, यहाँ पर क्या किया गया, हर चीज़ को बड़ा उसको एक प्रकार का कल्चर में डाल दिया, उसका एक रिवाज बना दिया। रिवाज बनाने का क्या फ़ायदा होता है बताओ? जैसे कि माना रक्षाबंधन का ही रिवाज है, उसका क्या फ़ायदा है कि नहीं फॉलो तो करेगा रिवाज। रक्षाबंधन के रिवाज का क्या फ़ायदा, ये बोला मैंने, बी वेरी स्पेसिफिक। हाँ, बहन की रक्षा करेगा, हो सकता है, यस। नहीं तो एटलीस्ट फैमिली साल में एक बार आके मिलेगी, हाँ, कुछ आपस में एक्सचेंज करेगी, करते होता ही है। और कम से कम उसके दिमाग में तो ये रहेगा रक्षा मुझे करनी है, चाहे उसका 5% रहे उसके दिमाग में। हैं? हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ कुछ रिवाज बनाए गए, क्योंकि आदमी उन रिवाजों के थ्रू कुछ कुछ करता रहता है फिर अपने आप ही, और उसकी चेतना ऊपर होती है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से कई सारे रिवाज हैं, और लेकिन उन सारे रिवाज इस प्रकार से बनाने चाहिए कि वो हमें कृष्ण का ध्यान कराए, भक्तों का ध्यान कराए। ऐसे रिवाज होने चाहिए हमारे समाज में। जो फिर अब क्या हुआ, रिवाज बनते बनते सब ने सोच लिया इसका मतलब कुछ भी रिवाज बनाया जा सकता है। तो ऐसे ऐसे रिवाज बन गए, डेमोनियक रिवाज बन गए, पता नहीं क्या क्या। कुछ लोगों ने तो रावण की ग्लोरिफिकेशन शुरू कर दी कहीं कहीं पर। हाँ, ये बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो गई। अब जैसे रामलीला का रिवाज है, दशहरे से 10वां दिन दशहरा, उससे पहले 9 दिन रामलीला करी जाएगी। लेकिन रिवाज होते होते वो रिवाज इस कदर बर्बाद हो गया कि उसमें कुछ और ही होने लगा, है ना। तो मुख्य चीज़ कभी नहीं भूलनी है, उसके पीछे का पर्पस क्या है। तबे खई कला तैल तांबूल सिंदूरे, दिया दिया पूर्ण करी लेना स्त्री गणे। तत्पश्चात माता सची ने स्त्रियों को खील, केले, तेल, तांबूल और सिंदूर देकर आंशिक रूप से संतुष्ट किया, क्योंकि उसमें मुख्य चीज़ रह गई। क्योंकि सची माता बहुत पैसे वाली नहीं थी, इसलिए अच्छी साड़ी और कुछ गहने, जैसे रिश्तेदारों को गहना ना दिया जाए कुछ बड़ी शादियों में तो कोई बुरा मान जाता है। भाई की शादी है, अब भाई की शादी है और बहन मैरिड है, यंग मैरिड है, तो उसको कुछ तो चाहिए सोने का। हाँ, और ऐसे बहुत सारे लोग दे डिमांड ऑल्सो, मैं इतना लूँगी, भाई की शादी है इतना लूँगी मैं। तो ऐसा लगता है खुश कम है, लेकिन वसूली करने वाले ज़्यादा हैं। जैसे आप मकान बनाते हैं तो कई बार डिपार्टमेंट के लोग आ जाते हैं, ये मकान बना रहे बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा भी ध्यान रखो। वैसे भी हैं, कौन बुआ बहन, तो कह रहे हैं दूल्हे के लिए बहन नोटों की माला लाती है। हाँ, लेकिन जैसे 5100 की लाई तो 11,000 की वापस लेनी है, ऐसे। तो बहन भी कहती है कि शादी कर रहे हो भैया बहुत बढ़िया, लेकिन मेरा भी ध्यान रखना, फोकस में वही है। तो इसलिए सची माता सभी को, वहाँ की कई सारी स्त्रियों को संतुष्ट नहीं कर पाई। लेकिन श्लोक में ऐसा लिखा है, मैंने गलत पढ़ दिया शायद, पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया। क्या देखिए पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया? खील भले ही बहन को रक्षाबंधन पे, हाँ जी, बहनें भाई हैं, किस किस के भाई हैं? हाँ, अब अगले रक्षाबंधन में यदि आपको खील और ऐसा केले दे दिए जाएं तो सही रहेगा, हैं? हाँ, ये कह रहे हैं इससे पढ़ने के लिए, सही कह रहे हैं, ये पढ़ने के लिए है बस। प्रैक्टिकल लाइफ इज़ डिफरेंट, हमेशा ये ध्यान रखना, समझे? हाँ कह रहे हो, प्रैक्टिकल लाइफ हमेशा अलग है, शास्त्र हमेशा अलग रहेगा। हाँ जी, बोलिए बोलिए, कुछ तो बोलिए तिवारी जी, आप बोलिए जी। कार्तिकेय, हाँ जी, प्रैक्टिकल लाइफ अलग है और शास्त्र हमेशा अलग है कि नहीं? नहीं, फिर क्या है? सेम है। तो ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन सही, वो भी सही कह रहे हैं कि वो ऐसा देखते ही नहीं है, उनकी बहनें ऐसा करती नहीं है, तो क्या गलत कह रहे हो?
हाँ, एक्साइटमेंट इसी बात की है कि पैसे मिलेंगे, ना मिला तो जाएंगी नहीं। बिल्कुल। तो देखिए, आपके घर में शादी ब्याह हो कल को, आपको खील दे दी जाए, अरे बाप रे क्या हो जाएगा उस घर में, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उसी दिन, उसी शादी से पहले ही बुआ अपना बैग पैक करेगी, पीछे से जीजा जी जाएंगे उसके ऐसे चलते चलते दोनों भाग हैं। हाँ, दीदी आगे आगे और जीजा जी पीछे पीछे। और अब माँ को टेंशन हो गई, चली गई। मैंने पहले ही कहा था तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है, पूरे दिन इसी कामों में लगे रहते हो। वो हस्बैंड का जीना दूभर कर देगी वो ऐसे। तो इनको स्त्रियों को माता सची ने खील दी, केले दिए, तेल भी दिया देखिए, सिंदूर दिया, तांबूल भी दिया, और इस तरह से लिखा है इसमें पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया। बताइए, पूर्ण रूप से संतुष्ट। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं है, कितना खाएंगे हम और कितना इकट्ठा करेंगे। हाँ, इकट्ठा कर करके आपके अलमारियों में नहीं भर गया है सामान? हाँ, क्या करोगे उसका? मैं इस बार देख रहा था एक जगह पर कि जब आदमी जैसे कि मृत्यु हो जाती है, तो मुझे ऐसा था कि वो कुछ रिश्तेदार अपना अपना ही कपड़ा लेके आते हैं। तो मैंने देखा पंडित जी जो है कपड़े का ढेर लाए हुए थे, तो इतना प्रोफेशनल है मामला। और लोग आ रहे थे, कह रहे थे लेते जाओ। वो जो पंडित जी मतलब कर रहे थे, वही अपने साथ शॉल लाए हुए थे बहुत सारी। और रिश्तेदारों को ये भी नहीं सोचना कि हमें शॉल वॉल लानी है, और एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, कंप्लीट इवेंट मैनेजमेंट। तो उसमें वो शॉल ला रहे थे, तो लोग शॉल उड़ा रहे थे। तो मैं कई बार ये सोचता हूँ कि जो हमने इकट्ठा किया हुआ है इतने सारे, तो वो शायद उसमें उड़ाने के काम आएगा हमारे। जब हम लेटे होंगे तो उड़ाने के काम आएगा। तो बोल दीजिए कि कोई कुछ ना लाए, अब मेरे घर में बहुत कुछ पड़ा है, जब मैं जाऊँगा तो मुझे उड़ाते जाना। 1 2 3 4। हाँ, वो जलाने जब वो रखते हैं उस पर, उससे पहले वो उतार के वहीं रखते हैं। उसके बाद उसको कोई उठा के ले जाता है, दुकान में बेचता है, आप फिर खरीदते हो, रिसाइकिल होता रहता है। बढ़िया। चंदन की लकड़ी इकट्ठी करी थी कि मेरे को इसमें जलाना। बताइए। यमुना के आसपास नारियल वाले जरूर मिलते हैं। हाँ, वहाँ से नारियल उठाते हैं, पैसे उठाते हैं, यमुना में छन्नी लेके डालते हैं, गंगा जी में, यमुना जी में। कई लोग डाइव करते हैं उसमें पैसे वैसे उठाने के लिए। तो सर हमने ये बता रहे हैं कि ग्रीड का कोई अंत नहीं है। ध्यान रखो लाइफ में। नरक के 3 द्वार हैं। वेरी गुड। लोभ इसमें एक है जो हम कह रहे हैं अभी, कि नरक का द्वार है क्या? लोभ। अभी लोभ की बात करते हैं ना। काम तो सबसे बड़ा तो काम है इसमें, तो उसकी वजह से बाकी समस्या है। लेकिन अभी अगर लोभ की बात करें तो लोभ क्या है पता है आपको? छोटी छोटी चीज़ों में लोभ है। जैसे एक पकौड़ा और खा लूँ, जैसे गुलाब जामुन सबको एक मिल रहा है, तो मैं एक बार ट्राई तो जरूर मारूंगा, एक और मिल जाएगा बाबू जी, है ना? ये क्या है? लोभ है। इस प्रकार शास्त्र तो कुछ और बता रहे हैं। शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा है कि जो गेहूँ की कटाई करते हैं, कि गेहूँ की कटाई के बाद कई सारे गेहूँ के दाने खेत में गिर जाते हैं, मतलब उन दानों को उठा के खा लो, बस ऐसा भी लिखा उसमें। और कहते हैं कि जब आसमान है तो फिर चद्दर की क्या ज़रूरत है, जब ज़मीन है तो पलंग की क्या ज़रूरत है। इस प्रकार तो उसका कुछ तो % तो करना ही चाहिए। तो शास्त्र प्रैक्टिकल हैं या शास्त्र पढ़ने के लिए हैं केवल? तो फिर लोग करते नहीं है ना, तो फिर क्या करें? हमें करना है। आज से हम इसको करके रहेंगे। हाँ, भारत की बुनियाद यहीं से बनेगी, ऐसे ही बनेगा नया भारत। और फिर वो दुनिया को लीड करेगा। तो हम लोगों को क्या करना है? केले, खील, तांबूल, तेल, सिंदूर इत्यादि ऐसी चीज़ों से ही प्रसन्न हो जाना है। ईश्वर प्रभावे द्रव्य हैला असंख्यात सचियो खबारे देन 12 5 7। परम भगवान के प्रभाव से सभी वस्तुएं असीमित रूप से बढ़ गई। इस प्रकार से जब भगवान प्रसन्न हो गए तो क्या हो गया? सब चीज़ें असीमित रूप से बढ़ गई। कौन सी चीज़ें बढ़ी होंगी? अरे जिनसे पहली बात तो आपको जीना है, जो आपके जीवन को, आपके मनोस्थिति को प्रभावित करती हैं।
वही सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। ध्यान रखिए। अब आप सोचिए, अब आदमी को जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, जब सारी आपकी हमारी गोलियाँ पिल्स काम नहीं करती हैं, तो डॉक्टर कई बार क्या बोलता है, बोला ज़रा घूम के आओ, ज़रा ताज़ी हवा लेके आओ, ज़रा पहाड़ों में जाओ। हाँ, इसका मतलब आपको इम्पैक्ट क्या करता है, ये मौसम, नदी का किनारा, ये ठंडी हवा, ये चीज़ आपको इम्पैक्ट करती है, हैं? खाना पीना, और जो बाकी चीज़ें हमने ले रखी हैं कि ये कपड़ा कौन सा है, कौन से ब्रांड का है, वो आपकी मनोस्थिति को भी प्रभावित नहीं करता। अच्छा, ऐसा व्यक्ति जो डिप्रेशन में है, उसको टॉप ब्रांड की शर्ट्स बनाने लग जाएंगे तो डिप्रेशन से निकल जाएगा? कुछ ही नहीं। ये है सोचने की बात कि हमारे लिए वास्तविकता में ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, जो हमारे मे बी हमारे फिजिकल बॉडी को इम्पैक्ट करता है या हमारे सटल बॉडी को इम्पैक्ट करता है। तो मोस्टली चीज़ें नेचर के अराउंड है, नेचर ही है, और नेचर को ही हमने बिल्कुल पीछे पड़े हैं उसके कि इसको तो बर्बाद करके छोड़ेंगे। तो वो चीज़ें असीमित रूप से बढ़ गई। इस प्रकार सची ने सभी स्त्रियों को बार बार उपहार दिए। तेल स्नान करी लेन सर्व नारी गाणे, हे न नाही परिपूर्ण नाही लइए मने। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सभी स्त्रियों ने तेल में स्नान किया हो। हाँ, बताइए तेल इतना इंपॉर्टेंट। अब तेल की क्या क्या, क्या तेल कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली तेल, क्योंकि हम लोगों ने कपड़े इतने इकट्ठे कर रखे हैं, लेकिन तेल लेंगे। अच्छा, ये कितने का है? ये 220 का है, 200 का है। हाँ, ये 200 वाला दे दो। नहीं, ये 180 का भी है। हाँ, 180 वाला दे दो। और बाकी चीज़ों में हमने गहने वहने, माता ने अपने कानों पे बढ़िया से कुंडल पहन रखे हैं, और अपनी लड़की के लिए कुछ जेवर भी इकट्ठे कर रही है वो, बहुत सारे, सब कुछ चल रहा है। लेकिन खाने पीने में ऐसा रद्द मार दिए कि क्या बताएं। 2-2 रुपये बचाने में लगे हुए हैं, बिल्कुल। यहाँ 2 रुपये बच रहे हैं, तो खाएंगे तभी। प्रभुपाद ने तो कितना लिखा है इसके बारे में, यहाँ तंतु जो है खाने के लिए, दूध के देख लीजिए, दूध के लिए कितना लिखा है। लेकिन दूध भी क्या करते हैं हम, 40 रुपये का कौन सा है, 35 रुपये का कौन सा है, चाहे भेड़ का हो, बकरी का हो, गाय का हो, वाइट होना चाहिए। तो इस प्रकार खाना बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाकी चीज़ों में कटौती कर लीजिए, एक सूट में आ जाइए, एक साड़ी में आ जाइए, लेकिन खाना अच्छे से खाइए, उसमें कमी मत कीजिए। फल खाना ज़रूरी है, सब्जी खाना भी ज़रूरी है। 24 घंटे दाल 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 उबाल दी, वो ठीक नहीं है। समझ में आया? ये सब चीज़ें बनाई है ना भगवान ने, तो क्यों ना हम एक कपड़े में रहना शुरू कर दें? कोई दिक्कत हो जाएगी उससे? क्योंकि कपड़े से आपकी डायरेक्टली दिखता है ना, खाना तो अंदर खा लिया चला गया, किसने देखा, लेकिन कपड़ा सबने देखा, वो समस्या हो गई सारी। तो जितना भी तरीके से आप, अब जैसे आदमी कितना बड़ा बड़ा घर ले रहा है, लोन में मरा जा रहा है, अब उसको बोलो ये प्योर चीज़ आएगी तो वो खरीदता नहीं है आज की रेट में, क्योंकि प्योर चीज़ महंगी मिल रही है, क्योंकि वो नेचुरल है ना, महंगी नहीं मिल रही है वो, बाकी चीज़ें मिलावटी हैं इसलिए सस्ती हैं, तो वो लेता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर लोन है। लोन क्यों है? क्योंकि बहुत बड़ा घर ले रखा है। अगर वो घर में थोड़ा कमी कर ले, पूरा जीवन हमारा उस लोन के चक्कर में बीत जाता है, इसलिए हम खा भी नहीं पाते ढंग से। तो मैं ये कहूँगा, रहने से ज़्यादा भी खाना इंपॉर्टेंट है। खाए बिना तो कुछ नहीं हो सकता। एक दिन भी उत्साह सारा ख़त्म हो जाता है हमारा, अगर ढंग से पेट ना भरा हो तो, और अगर पौष्टिक खाना ना खाएं तो। हाँ, इसलिए सतोगुणी के साथ पौष्टिक भी होना चाहिए। केवल ये नहीं कि भक्त ने बनाया है प्रभु जी तो चाउमीन है। अब चाउमीन, ख़ासतौर पे मार्केट की चाउमीन तो बहुत सस्ती है। अब अगर मार्केट की चाउमीन अगर ले आओ, या मैगी ले आओ, मैगी पता नहीं कितने की आती है आजकल, हैं 15 रुपये की, 12 रुपये की एक मैगी से आपका पेट भर सकता है शायद, मेरे हिसाब से तो नहीं, 2 से, चलो 2 से भर जाएगा, 24 रुपये में आपका पेट भर सकता है। तो चीज़ें ऐसी हैं ना, वो पेट भर देती हैं वो। या 3-4 समोसे खा लीजिए, 3-4 समोसे तो बहुत हो गए, ज़्यादा ही हो गए, तो उनमें आपको लगेगा। या रेडी वाले के 2 भटूरे और एक छोले खा लीजिए, पेट एकदम सेट। या वो साइकिल वाले के मटरा कुलचे खा लीजिए, हाँ, तो पेट, तो आदमी को लगता है पेट भर गया तो मतलब अब काम हो गया, वो भरा नहीं है, वो कुछ और हो रहा है अंदर। तो इसलिए पौष्टिक भी खाना। आपको कहा कि भक्त ने बनाया है क्या,
छोले भटूरे तो खा ही सकते हैं, तो सतोगुणी तो है। अब भगवान को तो अच्छा ही लगेगा, देखिए भगवान के लिए तो बट हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है, खाने पीने में गड़बड़ नहीं करनी है। इसलिए इतना बोल रहे हैं कि यहाँ पे बात ही ऐसी हो रही है, तेल तेल और खील और केला, आप क्या करें। ऐसा लग रहा था कह रहे हैं स्त्रियों ने तेल में स्नान कर लिया हो, अर्थात तेल की प्रचुरता थी, इसलिए कह रहे हैं कि एक समृद्धि थी तेल होना घी होना। हाँ, घर में घी होना समृद्धि की निशानी है। अब मैं तो ये कहता हूँ कि बाकी चीज़ें हो ना हो किस तरह ये कर लें, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है इस यंत्र को चलाने के लिए। समझ में आएगा जी? ज़िंदगी भर दिखावे की ज़िंदगी मत जीना कभी। हाँ, ये सोना चांदी, ये सोने की चेने फेने फेंक दो सब, उसको बेचो और खाओ पियो। हाँ, यावत जीवेत सुखम जीवेत। कम से कम इन लोगों से तो नॉलेजेबल था वो व्यक्ति। हाँ, तो इस प्रकार खाना पीना हमेशा शुद्ध करना है। हम ये नहीं कह रहे रेस्टोरेंट में खाओ, महंगा खाओ, खुद बनाओ। देखिए आप रेस्टोरेंट में खाएंगे तो बहुत पैसा लगता है उसमें, बहुत ज़्यादा। इवन आप गोविंदास में खाओगे एकदम से जेब खाली हो जाती है आपकी। उसके बदले कई दिन तक बढ़िया घर में ला के खाओ, वैरायटी। उसमें भी कुछ देते नहीं है, वो सब सड़ा गला ही मिलता है हर जगह। होटल इंडस्ट्री इसी प्रकार से चलती है, सड़ा गला नहीं होता है बट नॉट फ्रेश भी नहीं होता है। हाँ, वो क्योंकि सब कुछ जब मसाले में भुनता है उसके बाद कुछ पता नहीं चलता। मसाले में तो मीट भुनने के बाद पता नहीं चलता, मांस में कोई नेचुरल स्वाद नहीं है। मसालों का गरम मसाला है उसके अंदर सारा। तो सब्जियों में तो नेचुरल स्वाद है। सब्जियां खा के देखिए आप, सब्जियों में नेचुरल टेस्ट है, मालूम आपको? हाँ, कभी खा के देखिए कच्ची सब्जी। अभी हम भगवान को भोग लगा रहे थे जन्माष्टमी पर, तो वहाँ पे कुछ सकोरे पड़े थे, तो कई सारे लोगों ने कहा ये तो क्या है, पता नहीं किसी ने क्या कर दिया है। फिर किसी ने आके डांटा, मैंने क्या किया है, खीरे को कद्दूकस करके 2-4 सब्जियां उसने कच्ची कद्दूकस करके सकोरे में डाल के तुलसी डाली हुई थी। उन्होंने क्या दिक्कत है इसमें? और हमें समझ ही नहीं आता जब तक उसमें ग्रेवी ना हो, ग्रेवी में डूबा हुआ ना हो, हमें लगता है कि ये तो कोई बना ही नहीं। इसलिए सब्जियों में ओरिजिनल टेस्ट तो हमें पता ही नहीं है, हमें केवल मसालों का टेस्ट पता है। ये समस्या है। हाँ, तो सब्जियों में भी टेस्ट है, सब्जियों को कच्चा भी खा सकते हैं। हाँ जी, कच्ची भिंडी खाएंगे तो पेट में दर्द होगा? नहीं होगा। तोरी कच्ची खा लो, कुछ नहीं होगा, ये बहम है दिमाग के, कुछ नहीं होगा। बचपन में कह रहे हैं खाते थे खेत में जाके, समझ में आया? तो तेल की प्रचुरता थी, सभी स्त्रियां पूर्ण उससे संतुष्ट थी। यही मत महानंद लक्ष्मी रे भवन, लक्ष्मी रजन अनिकारी लेना हर्ष मने। और इसी प्रकार लक्ष्मी देवी यानी विष्णु प्रिया के घर में भी उनकी माता ने प्रसन्न मन से उस समय प्रचलित लोकाचारों का पालन किया। हाँ, लड़की के घर में भी ये चल रहा था सब कुछ। श्रीराज पंडित अति चित्तेर उल्लासे, सर्वस्व निक्षेप करी महानंदे भासे। श्रीराज पंडित अपने मन में अत्यधिक प्रसन्नता के साथ अपनी सभी संपत्ति दान में देकर परमानंद में मग्न हो गए। बताइए कह रहे हैं सब कुछ दान में देने के बाद परमानंद में आ गए। हाँ, ऐसे कैसे? अच्छी नींद कब आती है बताइए? कोई कहावत है, घोड़े बेच कर नींद आती है। घोड़े बेच, घोड़े बड़े कीमती वस्तु होती थी। कोई एग्जाम्पल है आपके पास इतिहास में? हैं? गोपीनाथ पटनायक का प्ले नहीं देखा आपने? क्या देखा आपने? नित्य कृष्णदास चैनल देखा? उसमें प्लेलिस्ट देखी, उसमें ड्रामाज सिर्फ, उसमें देखिए गोपीनाथ पटनायक। हाँ, तो घोड़ों के चक्कर में सारी कहानी थी खराब। इतने महंगे होते थे घोड़े, हैं अभी भी महंगे हैं। तो इसलिए जिस पे बहुत घोड़े होते हैं समझ लो बहुत अमीर आदमी है, तो उसको नींद नहीं आती अमीर आदमी को। तो नींद कब आती है? घोड़े बेच कर। इसलिए कहते हैं घोड़े बेच कर सोना। लेकिन घोड़े बेच के धन अंदर आ गया तो और समस्या हुई। इसलिए घोड़े बेचना नहीं, घोड़े दान में दे के सोने में नींद आई। तो सभी संपत्ति का दान देकर कौन? राज पंडित परमानंद में मग्न हो गए। सर्व विधि कर्म करी श्री गौर सुंदर, बसी लेना खाने का हैया अवसर।
सभी निर्धारित अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद श्री गौर सुंदर थोड़ी देर के लिए विश्राम करने बैठ गए। तबे सब ब्राह्मणेरा भोज्य वस्त्र दिया, करी लेना संतोष परम नर्म हैया। तत्पश्चात भगवान ने परम विनम्र होकर सभी ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र देकर संतुष्ट किया। फिर से भोजन दिया ब्राह्मणों को और वस्त्र देकर संतुष्ट किया। ये मत पात्र यार योग्य ये न दान, से ही मत करी लेना सबारे सम्मान। भगवान ने सभी को उनकी योग्यता के अनुसार सम्मान पूर्वक दान दिया। तो अलग अलग आश्रमों में वर्णाश्रम होते हैं ना। वर्णाश्रम क्या होते हैं, कुछ आइडिया? एनी आइडिया? कोई एक एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल वर्णाश्रम में? हाँ जी, कौन? हाँ जी, संन्यास आश्रम। अब तो बताइए, हैं? गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, 4 हो गए। 8 में बाकी? हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ये 4 8 बन के क्या बनते हैं? वर्णाश्रम। इन सब वर्णाश्रमों में कुछ कुछ काम हैं, कुछ कुछ काम त्याग दिए जाते हैं। इसमें ये करना चाहिए, जैसे ब्रह्मचारी सन्यासी को स्त्री से ज़्यादा एसोसिएट नहीं करना है, ग्रस्त कर सकता है माना, तो कुछ करना है कुछ नहीं करना है, कुछ करना है कुछ, बहुत सारे नियम हैं। हाँ, लेकिन 3 ऐसे कार्य हैं कहते हैं कभी किसी को नहीं त्यागने चाहिए। तपस्या 1, दान 2, यज्ञ 3, यज्ञ भक्ति। ठीक है जी, ये कभी किसी आश्रम में किसी में भी त्यागने नहीं त्याग। तो इसमें दान 1 है, इसलिए दान ही दान चले जा रहा है। दान करना बड़ा इंपॉर्टेंट लाइफ में। तो बता रहे हैं कि भगवान ने सभी को उनकी योग्यता के अनुसार सम्मान पूर्वक दान दिया। तो बड़े व्यक्ति को अलग तरीके से दिया जाएगा, छोटे व्यक्ति को अलग तरीके से दिया जाएगा। महाप्रीते आशीर्वाद करी वे प्रगण, गृहे चली लेना सबे करीते भोजन। सभी ब्राह्मणों ने प्रेम पूर्वक विश्वम्भर को आशीर्वाद दिया और भोजन करने के लिए उनके घर में प्रवेश किया। अपरान वेला आसी लागिला हाईते, सबार प्रभुर वेश लागिला लागिला करीते। जैसे ही दोपहर का समय हुआ, सभी लोग भगवान को विवाह के लिए सजाने लगे। चंदन लेपिते करी सकल श्रीअंग, मध्य मध्य सर्वत्र दिलेन तथि गंध। भगवान के सभी दिव्य अंगों को चंदन के लेप से लेपित किया गया, जिसमें अघरू मिला हुआ था। बट अघरू तो लकड़ी है, तो चंदन क्या है? चंदन तो लकड़ी है कि नहीं? तो कौन सा फाउंडेशन होता है ना, सबसे पहले फाउंडेशन लगता है, प्राइमर। गाल में भी प्राइमर है? गाल में भी प्राइमर होता है? जैसे लकड़ी में प्राइमर मारना पड़ता है, तो पहले प्राइमर मारते लोग। अब लोग रेगमार भी लगाते हैं, वो जो रगड़ा जाता होगा किसी चीज़ से, पता नहीं, स्क्रब। हाँ, फिर प्राइमर, फिर पुट्टी, थोड़े बहुत गड्ढे, और वो फाउंडेशन इज पुट्टी। यस, फाउंडेशन इज पुट्टी। कंसीलर, उसके बाद फिर पेंट, फाउंडेशन, उसके बाद फिर पाउडर। वाटरप्रूफ, कल मुझे पता लगा, somebody was saying कि कोई रो रहा था तो उसको तो वाटरप्रूफ आईलाइनर आने लगा है कि रोगे तो, जैसे शादी में रोया आदमी और सब बेकार हो गया मेकअप, तो वाटरप्रूफ आईलाइनर आ रहा है। सोचिए, अच्छा सारा मेकअप वाटरप्रूफ है तो विदाई में अच्छे से रो सकती है। ठीक है, फिर कह रहे हैं हटता कैसे बाद में? उसके लिए केमिकल, थिनर। तो भगवान ने इसकी व्यवस्था कर रखी है। हाँ, इसलिए पहले हल्दी लगाई जाती थी,
पहले हल्दी लगाने का रिवाज, अब हल्दी कैसे लगाते हैं? यहाँ ये एक घुटने में टच करना है, एक यहाँ टच करना है। मुझे तो समझ नहीं आया क्या रिवाज है। उनसे बोला ऐसे ऐसे करो जी, पहले उसके पैरों में टच करो, फिर घुटने में टच करो, फिर कंधे में टच करो, फिर सर में टच करो, ऐसे ऐसे। ये क्या समझ नहीं आया, लगाई कहाँ आपने? नहीं लगाएगी ब्यूटी पार्लर वाली ये वाला, आपको केवल हल्दी टच करके और रिवाज निपटा देना है। हाँ, तो पहले हल्दी लगाई जाती थी, चंदन लगाया जाता था, नेचुरल चीज़ें। अब हमारे पास ये सब है, थिनर, प्राइमर, कंसीलर। इससे ही समझ में आ रहा है कि हम लोग अब कुछ नकली कोई वस्तु बन गए हैं। ये लकड़ी में ये लगाया जाता है किसी में, तो उसी तरीके से हम लोग इसको पोत रहे हैं, जैसे निर्जीव वस्तु को पोतते हैं। तो भगवान ने बड़ी अच्छी चीज़ें दे रखी हैं। तो चंदन का लेप लगाया गया जिसमें अघरू भी मिला हुआ था। इस प्रकार से उनका मेकअप किया जा रहा था। तो हम क्या करें, जब मेकअप भी करना है तो क्या करें? कम से कम देखो, सबसे पहले तो ये जो भगवान ने ये अगर आप स्किन भी मान लेंगे, स्किन सबसे चमत्कारी चीज़ है, पता है आपको? सबसे चमत्कारी। जैसे आप कपड़े पहनते हैं, अब वो पसीने में आ जाते हैं, हाँ? और आप देखिए स्किन थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाती है कैसे भी। आप जूते पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, और आप नंगे पैर होते हैं। आप नंगे पैर हैं, कहीं गए हैं, चल के गए हैं, कहीं पर पैर धोए और अंदर चले गए, और पैर 2 मिनट में पैर सूख गए अपने आप ही। इसकी मेंटेनेंस अपने आप हो रही है। ये बड़ी चमत्कारी चीज़ बनाई है स्किन। अच्छा खाने से, अच्छे तरीके से रहने से स्वस्थ रहती है। ये अगर स्वस्थ रहे तो अपने आप आदमी ठीक लगता है। वही बात आ गई फिर, क्योंकि खाया नहीं ठीक से, पिया नहीं ठीक से, तो स्किन भी ऐसी हो गई। फिर कंसीलर लगाना पड़ा उसको छुपाने के लिए। अगर आदमी खुश रहे, नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करे, हाँ, और सद्गुणी रहे, आप देखेंगे तो अपने आप ही आपकी स्किन, चाहे ब्लैक और वाइट की बात नहीं हो रही है, ब्लैक और वाइट उसकी बात नहीं कर रहे हैं, चाहे ब्लैक हो चाहे वाइट हो। हाँ, ब्लैक वाइट भी, ब्लैक व्यक्ति भी बड़ा अच्छा लगता है, चमकदार लगता है। हाँ, प्रोवाइडेड कि उसके चेहरे पे हंसी हो, तेज हो। हाँ, तो इन चीज़ों से सुंदरता को बढ़ाइए। नेचुरल, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई कॉस्ट नहीं, कहीं भी उठ के चल पड़ी ऐसी, तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी आदमी को, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल आए। रूपा डिसाइपल्स, समझ में आया? लिव नेचुरली। हाँ, सिंप्लिसिटी इज़ क्लोज टू रियलिटी, सिंप्लिसिटी, और ऐसी बहुत सारे कोट्स वगैरह आते ही हैं। तो यही आप देख रहे हैं कि भगवान का भी इसी प्रकार से नॉट मेकअप बट उनको सजाया गया इस प्रकार से, चंदन, हल्दी, अगरू, ऐसी चीज़ों के मिश्रण से किया गया। बट क्या आप इसको कर पाएंगे? क्या आप तोड़ पाएंगे उन रिवाजों को? जब मम्मी का प्रेशर, पापा का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर आएगा आपके ऊपर, हाँ, क्या ये ज़रूरी है कि शादी में एक ब्यूटी पार्लर को एंगेज करना ही करना है? हाँ, नहीं, प्ले में तो हमारे भक्त खुद ही करते हैं। हाँ, जब ये सब लगाते हैं, हाँ, इसके अलावा कुछ और लगा सकते हैं वो, लेकिन उसके लिए थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको क्या किया जाए, कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे जगन्नाथ जी का जो मेकअप है मायापुर जगन्नाथपुरी में, वो सारा नेचुरल चीज़ों से होता है, मालूम है आपको? वो बड़ा उन्होंने रिसर्च कर रखी है, कौन सा फूल, कौन सा क्या, कौन सा कलर। इसलिए जब रथ यात्रा होती है तो पूरा आँख वाँख हिल जाती है ना, यहाँ पे पेंट आ जाता है, क्योंकि वो नेचुरल कलर है। हाँ, तो इस पे भी मेरे को याद आया, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, वो बता रहे थे कि जैसे मैंने एक वीडियो भेजी थी आपको टेफ्लॉन की, हाँ, टेफ्लॉन कोटिंग की, या ये जो बताते हैं क्या है, परमानेंट केमिकल, तो फॉरएवर केमिकल। अब फॉरएवर केमिकल से हमने दीवारों को पोत दिया, हर चीज़ को पोत दिया। वो बता रहे हैं कि जो फॉरएवर है वो फॉरएवर है, तो वो हमारे अगर सांसों से या हमारे खाने के थ्रू अंदर जा रहा है तो वो अंदर भी फॉरएवर है, और बड़ा नुकसान करता है वो। इसलिए दीवारों पे गोबर का लेप, हाँ, या इस तरह की कई चीज़, चूने का लेप, ये होता था पहले, चूने का लेप होता, सस्ता भी होता है बहुत चूना। लेकिन हमें हर चीज़ में थोड़ा ऐसा चाहिए कि एक बार करें तो उसके बाद करना ना पड़े, है ना। जैसे फ्लावर हम लगाते हैं, एक बार फ्लावर लगा दिए, अब तो कल्चर ऐसा हो गया कि हमारे पास खेती नहीं है, नहीं तो फ्लावर तो घर के आगे उगने चाहिए, तो हमने प्लास्टिक लगा दिया। अब वो दिवाली एक बार बाल्टी में डुबो के धो के फिर लगा देना है, बस ख़त्म। अगर रोज़ फूल लगा रहे हैं तो काम बढ़ गया। अब पेंट कर रहे हैं, हर साल चूना करना पड़ता था, अब आपने फॉरएवर पेंट कर दिया। अब फॉरएवर पेंट, ये जो चीज़ें हैं ये बड़ा नुकसान कर रही हैं हम लोगों को, समझ में आया? तो इस प्रकार, हाँ,
केले के लगा रखे थे उन्होंने, यस। तो थोड़ा इसमें रिसर्च कर, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत, दिमाग लगाएंगे तो दिमाग चलेगा भी। जानते हैं आप बुढ़ापे में आदमी क्यों सड़िया जाता है? दिमाग लगाना बंद कर देता है। अगर आप दिमाग लगाते रहेंगे, जैसे हमारे सन्यासी हैं 80-80 साल के हो गए, क्योंकि लेक्चर दे रहे हैं ना, रोज क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, तो चल रहे हैं वो। इसलिए दिमाग को लगाएंगे तभी चलेगा, नहीं तो ठस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे हम लोग 60 साल आने तक। इसलिए यूज़ कीजिए, नई नई इन्वेंशन कीजिए, कुछ सोचिए ज़रा दिमाग से। ठीक है जी, ओके, लेट्स सी क्या क्या इन्वेंशंस करते हैं आप लोग बड़े होके। ठीक है जी, बहुत रिसर्च हो रही है, लोग कितनी रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, हाँ, R&D डिपार्टमेंट खुले में। आप लोग नेचुरल चीज़ों पे रिसर्च कीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय।